Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel on Math Concept by Ranveer Kumar. Today I will teach you percentage. Today I will solve more than 10 questions that asked in the competitive exam that is useful for us. This question will be asked in many competitive exams such as in SSC, Railway, MTS, इन बैंकिंग में आपका आ गया क्या पीओ, क्लर्क, ये सब हो जाते हैं, ठीक, जो आपको पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कोई भी संख्या है जो x है तो आपको पहला क्वेश्चन है तो आपको मतलब कि सॉल्यूशन है कि 40 क्या है, 40 का 15% दो अधिक है तो 40 का 15% दो अधिक है कितना से, किन संख्या है, 25% से ना, तो 25/100 = 2। चलिए इसी पर है ये कटिंग 5 2 जा 5 3 जा 2 2 जा, इधर 6 आ जाएंगे, इधर 4 आ जाएंगे। आपका 6 - x/4 = 2, ठीक। तो आपका इधर ऐसे कर दीजिए, आपको इधर लेकर आना है तो 6 - 2 = x/4 लिख सकते हैं ना, तो यानी 4 = x/4, इसीलिए x = आपका क्या आ जाएगा 60, यही हमारा आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। सॉल्यूशन है 50 का 20%, 50 × 20 ये कितना आ जाएगा 5, आपका ये 10 जी नहीं, आपका 10 ये तो होगा नहीं, क्या कहता है, यदि एक संख्या 50 से 20% रही थी कितना मतलब वो संख्या, तो आपका क्या आ जाएगा 50 + 10 यानी 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। चलिए आप थोड़ी क्या करता है, थर्ड ना करता है, अगर किसी संख्या में कितना जोड़ना है 24 जोड़ना, किसके बराबर हो गया x प्लस उसी संख्या का ना x + x × कितना परसेंट है जी 20% जोड़ने पर ना, तो 20% आप जोड़ देते हैं उसी संख्या में, तो ये काटिएगा तो क्या हो जाएगा 5, तो आपका मतलब कि हो जाएगा कितना x + 24 = 5, सॉरी हाँ 5x + x/5, आपको यहाँ जोड़ ले देते हैं तो 5x + 20 सॉरी
यहाँ आ जाते ना, यहाँ ऐसे कर लीजिए। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। 5x प्लस 120 इक्वल टू आपका हो गया कितना 5x प्लस इसका हो जाएगा कितना 6x। तो अपना इधर लेकर आइए, अगर इसको हम इधर की ओर छोड़ देते हैं तो 120 इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना x। तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया 120। चल उसी का कहता है क्या, उस संख्या का 120% क्या होगा। तो इसी संख्या का 120% का आपका आ जाएगा कितना 120। तो अपना ये काटिएगा, ये कटेगा, ये आपका कितना आ जाएगा 144 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं 60 हो जाता है, तो उस संख्या का 100% क्या होगा। चलिए ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या करता है, तो किसी संख्या से कितना घट जाता है 40 घट जाता है, और उसी संख्या का रिजल्ट क्या आ जाता है, कितना हो जाता है 60%, यानी x × 60/100। तो चलिए ये कटेंगे, ये कटेंगे, ये आपका 5 3 हो जाएंगे। इधर आपको x - 40 इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपका 3x / 5, यानी 5x - 200 इक्वल टू 3x। तो आपका आ जाएगा कितना 2x इक्वल टू 200, यानी कटेंगे कितने टाइम्स में 100 टाइम्स में, आपका x इक्वल टू क्या आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेकर चलते हैं, फिफ्थ लेकर चलते हैं। फोर्थ तो ये कंप्लीट हो गए। फिफ्थ क्या करता है, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो चलिए किसी संख्या से मतलब कि आपको घटा कर लेके चलना है, कितना घटता है 40% ही घटता है, तो क्या रिजल्टेंट होता है 30 बचे 100। आपका 5x हो जाएंगे - 2x इक्वल टू आपका क्या हो जाएंगे 5x - 2x इक्वल टू आपका हो जाएगा 150। उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3x इक्वल टू 150। एक कटेंगे कितना मतलब टाइम्स है 50 टाइम्स होते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएंगे 50 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाए तो शेष 50 बच जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, कितना से चलता है 50% से घटता है, तो 50x कितना घटता है 50 घटता तो 50 हो जाते हैं। 2x - 100 इक्वल टू 100। आपका कितना इधर हो गया था 2, तो ये आपका x × 100 और उधर मल्टीप्लाई होंगे तो भी आपका कितने आ जाएंगे 100। तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएंगे 200। ये हमारा आंसर है। चलिए 7th क्वेश्चन कहा जाता है यदि x में क्या कहता है 7th क्वेश्चन, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का गुना होगा।
चलिए क्या करता है, x में x% जोड़ लिया जाता है, x में ना वही संख्या में ना जोड़ लिया जाता है, कितना परसेंट, 5%, ये नहीं जोड़ा जाता है। तो x प्लस ये आपका 20 हो जाएंगे, तो x बटे 20, तो 20 तो x प्लस x बटे 20, ये आपका आ जाएंगे कितना, 21 x बटे 20। तो आपका कितना आ जाएंगे, कितना गुणज हो जाते हैं, 1.05x। तो इसी का तो गुणज न है जी, 1.05 इंटू एक्स, क्या कहा था, तो गुणज इक्वल टू एक्स का गुणज क्या हो गया, सो एक्स का गुणज 1.05 हमारा आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। चलिए अगर कितना 8वां है तो यहाँ मतलब कि बी 5 गुना है ए से, तो माने कि मतलब ए 1 होगा तो बी कितना होगा, 5 गुना होगा। अगर ए 1 होगा तो बी 5 गुना होगा। तो वही कहने का मतलब है क्या कि 4/5 इंटू कितना है परसेंटेज 100, तो इसका कितना है 20। कहने का मतलब 80% क्या है, कमी है, कमी है। कितना है, एक कम है ना जी, ए तो ये एक कम है, तो कम कर लिया नहीं पूरा है, तो मतलब कि 10 चलिए 9 क्वेश्चन करता है क्या, यदि 2 मीटर के 2m% का मान 1 हो तो m का मान ज्ञात करें। चलिए क्या आता है, 2m का कितना मान है, कितना है, तो आपका यानी 4m इक्वल टू 100, यानी क्या होगा 25 इक्वल टू 1। आपका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या होगा, तो m स्क्वायर टू होता कितना 25, इसीलिए m इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। चलिए 9 हो गया, 10 लेकर चलते हैं। कहता है 65 का 4/5 119 के 5/7 कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए बारी बारी से कर लेते हैं। 10 का है, एक 65 का 4/5 है, 5 है 13, इसको क्या है 52 एंड 119 के 5/7 है। अगर ई काटते हैं 60 के 7 और आपको 49, आपका 85। क्या परसेंटेज में कमी कितना है आपका 85 माइनस 52/85 में ही कमी ना है, इंटू परसेंटेज के लिए गुना किया जाएगा, तो आपका कितना आ जाएंगे 33/17 कटिंग ना 20 17 इंटू 20 आपका 660/17, आपका कितना आ जाएगा 38.827, सॉरी 82
दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। चलिए आपको मतलब चलते हैं। अगर क्या करता है 4 घंटा 30 मिनट, चार घंटा 30 मिनट को मतलब कि कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 + (2) लिख सकते ना, 4 घंटा 30 मिनट इतना लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए 9/2। तो क्या कहता है एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए एक दिन का ना 9/2 कितने, एक दिन में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। परसेंटेज के लिए आपको क्या गुना करना होगा। तो आपको आ जाएगी 9/48 इंटू कितना परसेंटेज आपका हो जाएगा इंटू 100। तो आपका आ जाएगी, इसको काटेंगे कितने टाइम्स में, 4 मतलब कटेंगे, बारह नहीं 24, ये 50, ये 25, ये 12 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। आपका मतलब 75/4 हो जाएंगे। कहने का मतलब आपका कितना 8 × 72, 3 75 बचा। कहने का मतलब एक दिन में आपका इतना परसेंटेज होगा। चलिए आज तक ये इतने तक ही आपको रहने देते हैं, और अगले वीडियो में आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आपको ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर अपना राय दें। थैंक यू, बाय।